गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूं आपकी किताब फ्लैमिंगो से। चैप्टर का नाम है डीप वाटर और इसके लेखक हैं विलियम डॉकलास। 1898 में इनका जन्म हुआ था, 1980 में ये गुजर गए। ये डीप वाटर एक्चुअली एक ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी है और चलिए इस स्टोरी को जानने से पहले सबसे पहले हम लोग विलियम डॉकलास के बारे में कुछ जानते हैं। विलियम डॉकलास 1898-1980 was born in Mane, मिनेसोटा। ये एक टाउनशिप है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है। आप देखेंगे नंबर 1 में लिखा है मैंने, यहीं पैदा हुए थे। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विथ ए बैचलर आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में उन्होंने बैचलर की डिग्री हासिल करी। उसके बाद ही स्पेंड 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकीमा के बारे में भी मैंने लिख दिया है, ये वाशिंगटन में है। यहाँ पर इन्होंने 2 साल तक पढ़ाया एक स्कूल में। हाउएवर ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस, पढ़ाने से ये पढ़ाते पढ़ाते थक गए एंड डिसाइडेड टू परस्यू अ लीगल करियर। और इन्होंने फैसला किया कि एक लीगल करियर को परस्यू करेंगे, एक लीगल करियर को फॉलो करेंगे, यानी वकील जो कोर्ट कचहरी की काम होती है वो ये करेंगे। ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनके बारे में मैंने यहाँ लिख दिया हुआ है, ठीक है। ये 32nd प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट थे 1933 से लेकर 1945 तक। इनसे इनकी मुलाकात येल में हुई, यानी विलियम डॉकलास की मुलाकात अमेरिका के 32वां प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के साथ हुई येल में, एंड बिकम एन एडवाइजर एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट। उस वक्त से ये प्रेसिडेंट के दोस्त भी बन गए और उनके सलाहकार भी बन गए। ऑथर के बारे में और आगे जानते हैं हम लोग। डॉकलास वॉज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट। व्यक्तिगत जो अधिकार होते हैं इसको लेकर वो कानूनी लड़ाई लड़ते थे और इस लड़ाई में वो लीडिंग थे, मतलब बहुत ही पहले सफ के थे, लीडर थे ये। ही रिटायर्ड इन 1975 में रिटायर किए विथ ए टर्म लास्टिंग 36 ईयर्स। 36 ईयर्स काम करने के बाद वो 1975 में रिटायर किए एंड रिमेन द लॉन्गेस्ट सर्विंग जज इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट। अमेरिका का जो कोर्ट है उसमें सबसे ज़्यादा दिनों तक काम करने वाले जस्टिस की तरह उन्होंने एक इतिहास रची। द फॉलोइंग एक्सर्प्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन माउंटेन बाय विलियम डॉकलास। ये विलियम डॉकलास की एक कहानी है, उसमें से एक छोटा सा हिस्सा लिया गया है। एक्सर्प्ट का मीनिंग लिखा हुआ है, पैसेज सेलेक्टेड फ्रॉम अ लार्ज वर्क। इट रिवील्स हाउ एज ए यंग बॉय, इस कहानी में दिखाया जाता है, रिवील करना मैंने शो किया जाना, कि किस तरह से यंग विलियम डॉकलास नियरली ड्राउन्ड इन ए स्विमिंग पूल। एक स्विमिंग पूल में करीब करीब वो उन्होंने अपने आप को ड्राउन कर लिया था, करीब करीब जैसे कि वो डूब ही गए थे, ऐसा हुआ था उनके साथ, ठीक है। इस कहानी में ये दिखाया गया है। इन दिस एस्से ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर। इस एस्से में, निबंध में, जबकि इसको निबंध कहा जा रहा है, लेकिन ये निबंध जो लिखा गया है इसका जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट ऑटोबायोग्राफिकल ही है और ऑटोबायोग्राफी एक स्टोरी के तरह ही हुआ करती है। तो ये इसमें उन्होंने क्या कहा है देख लीजिए कि इस इससे में ही टॉक्स अबाउट इस फियर ऑफ वाटर, पानी का लिए उनके मन में जो डर था उसके बारे में बातचीत करते हैं। एंड देयर आफ्टर हाउ फाइनली ओवरकम इट, उसमें ये भी बताते हैं इस कहानी में कि पानी से वो डरते थे लेकिन किस तरह से आखिर में वो इस डर से बाहर निकल कर आ गए। नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन इज यूज टू सपोर्ट द डिस्कशन ऑफ फियर। और इसमें जो ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ सिलेक्शन है, यानी इस किताब से जो हिस्सा लिया गया है जिसको कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो मानो कि बिल्कुल ऑटोबायोग्राफिकल टाइप का ही है और इसमें वो जो डर रहे थे उस डर की बात को सपोर्ट करने की कोशिश करी गई है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
कहानी में जाने से पहले आपके किताब में कुछ वर्ड्स हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसके बारे में आपकी जानकारी कुछ होनी चाहिए। तो हमने उस वर्ड्स की मीनिंग आपके सहूलत के लिए हमने लिख दिया है, जिसको कि हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको पढ़ेंगे। जैसे कि देखिए, ट्रेचरस है, एक नंबर लिखा हुआ है, अनप्रेडिक्टेबल डेंजर, माने वो खतरा जिसको कि आप भांप भी नहीं सकते हैं, आ जाता है। मिस एडवेंचर 2 नंबर, द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, कुछ ऐसा हादसा जो कि अनफॉर्चुनेट होता है, ठीक है, बदकिस्मती से हुआ करता है। सबड्यूड माई प्राइड, डेट मीन्स लोअर द इंटेंसिटी ऑफ कॉन्फिडेंस, जिसमें आपकी कॉन्फिडेंस की जो इंटेंसिटी होती है, जो गहराई होती है, वो कम हो जाती है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। बॉब टू द सर्फेस लाइक ए कॉर्क, पानी पर जिस तरह से कॉर्क होता है उस कॉर्क के तरह उछल के आने को कहते हैं। फ्लाइल्ड एट द सर्फेस, यानी स्ट्राइक और लैश आउट विगरसली एट द सर्फेस ऑफ द वाटर इन ट्राइंग टू कम आउट, पानी में जब डूबता हुआ इंसान बाहर आने के लिए जो हाथ पांव मारता है उसको कहते हैं फ्लाइल एट द सर्फेस। कर्टन ऑफ लाइफ फेल, ये इंडिकेट करता है कि लाइफ इज एंडेड और नियर डेथ एक्सपीरियंस, मौत के करीब का जो अनुभव होता है उसको कहते हैं कर्टन ऑफ लाइफ फेल्स। 7वां नंबर है फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन, टू गो फिशिंग फॉर ए स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ सैल्मन अवेलेबल इन सर्टन लेक्स, सैल्मन मछली का नाम है, और उसके शिकार पर जाना। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, गोइंग फ्रॉम द प्लेस टू अनदर एंड देन रिटर्निंग टू द फर्स्ट लोकेशन, ऑफन ओवर एंड ओवर अगेन, गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जाना, एंड देन रिटर्निंग टू द फर्स्ट लोकेशन, और उसके बाद वहाँ से पहले लोकेशन में वापस आना, और ये बार बार करना। तो ये कुछ मीनिंग्स है जो कि मैंने आपकी सहूलत के लिए यहाँ पर रख दिया हुआ है, आप इसको देखें और इसको पढ़ें। ठीक है, अब चलिए हम लोग पैरा 1 में आते हैं। इन दिस पोर्शन ऑफ द स्टोरी आई एम गोइंग टू टेल यू फ्रॉम पैराग्राफ 1 टू पैराग्राफ 5, एंड द रेस्ट ऑफ द पैराग्राफ विल कम इनटू द सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी। सो नाउ लेट अस स्टार्ट फ्रॉम पैरा 1। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 or 12 years old। ये घटना उस वक्त का है जब मैं 10 या 12 साल का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, मैंने फैसला किया कि मुझे भैया स्विमिंग सीखना है। देयर वॉज ए पुल, और वहीं पर एक पूल था, स्विमिंग पूल को कहते हैं। एक YMCA, देखिए मैंने YMCA, यहाँ मीनिंग सब मैंने लिख दिया हुआ, नंबर के हिसाब से आप देखेंगे। ये क्लब है जो कि याकीमा में है, वहाँ एक स्विमिंग पूल था, और ये स्विमिंग पूल जो था ना ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, और स्विमिंग सीखने की जो सही अवसर जो मिलता था वो यहाँ पर उपलब्ध था। द याकीमा रिवर वॉज ट्रेचरस, और जो याकीमा रिवर था, याकीमा एक दरिया का नाम है, वो रिवर अनफेथफुल था, उस पर आप भरोसा नहीं कर सकते। ट्रेचरस का मतलब मैंने लिख दिया है। मदर कंटिन्यूअली वार्नड अगेंस्ट इट, माँ बराबर मुझे इसके बारे में वार्न करती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड, और मेरे दिमाग में ये बात को ताज़ा रखा करती थी। द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रॉनिंग इन द रिवर, वो लोग जो इस रिवर में ड्रॉन किए थे, डूब गए थे, उनके डिटेल्स को बराबर हमें याद दिलाती रहती थी। बट द YMCA पूल वॉज सेफ, लेकिन माँ के कहने के अनुसार याकीमा रिवर सेफ नहीं था, उसमें लोग डूब जाते थे, बहुत सारे लोग डूबते थे। लेकिन YMCA पूल जो था वो इस मामले में सेफ था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड, जो शैलो एंड है ना, शैलो का मतलब भी लिखा हुआ है ऑफ लिटिल डेप्थ, यानी एक स्विमिंग पूल की जो गहराई होती है वो कम होती है, उसमें इंसान डूबता नहीं है। एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर, और दूसरे साइड में ये 9 feet का गहरा था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, तो ये जो एक तरफ कम था, ठीक है ना, एक तरफ कम था, ठीक है, और धीरे धीरे जब 2 feet से 2 या 3 feet से धीरे धीरे उतरने से, बीच में जाने से 9 feet का गहराई आ जाया करता था। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल, ठीक है। मैंने, आई गॉट यहाँ का मतलब खरीदने के सेंस में है कि मैंने खरीद लिया एक जोड़ा वाटर विंग का, पानी में तैरने के लिए पाँव में जो पहना जाता है, मछली के जो फिन्स होते हैं उसके तरह जो पहना जाता है, एक यंत्र आता है, और उसको लेकर मैं पूल में गया। आई हेटेड टू वॉक नेकेड इन टू इट, और स्विमिंग पूल में जैसे कि लोग जो स्विमिंग सूट पहनते हैं तो तकरीबन अधनंगे होते हैं, ऐसा कपड़ा पहनने में वो उसको वो पसंद नहीं करते थे ऑथर।
इट एंड शो माई स्किनी लेग्स, और उनके जो लेग्स थे ना वो स्किनी थे, अनएट्रेक्टिव, पतले थे, दुबले थे, तो वो नहीं चाहते थे कि वो स्विमिंग पूल में जो स्विमिंग सूट पहना जाता उसको पहनकर वो इधर उधर घूमे। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट, लेकिन मेरा जो प्राइड था, मेरे अंदर जो एक घमंड था कि नहीं मैं स्विमिंग सूट नहीं पहनूंगा, मेरे पाँव बहुत ही गंदे हैं, बहुत ही बदसूरत हैं, मैं नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं इस पर क्या हुआ, इस प्राइड को मैंने सबड्यू कर दिया। सबड्यू करना मैंने झुकाना, यानी मैंने स्विमिंग सूट पहन लिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग पैरा 2 में आते हैं। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउ एवर आई हैड एन अवर्सन, शुरू से ही लेकिन मुझे एक अवर्सन था। अवर्सन का मतलब लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। मैं बिल्कुल डिसलाइक करता था, पानी से मैं पानी को डिसलाइक करता था व्हेन आई वाज इन इट, जब मैं उसके अंदर होता था। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड, और पानी से ये डर मेरे अंदर उस वक्त पैदा हुआ जब मैं 3 या 4 साल का था। एंड फादर टुक मी टू बीच इन कैलिफोर्निया, और उस समय मेरे पिता मुझको कैलिफोर्निया के समुद्र के किनारों पर ले जाया करते थे। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, पिता और मैं दोनों हम लोग सर्फ में, सर्फ का मतलब देखिए लिखा हुआ है द मास ऑफ लाइन ऑफ फोम फॉर्म बाई वेव्स, लहरें आती हैं और जब जाती हैं तो देखिएगा उनमें एक फोम बनता है। जिस तरह से हम लोग साबुन को पानी में घोलते हैं तो झाग बनता है, तो उस तरह से एक झाग बनता है। तो कह रहा है कि हम लोग क्या, यहाँ पर आई वॉज 3 और 4 ईयर ओल्ड एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, और हम लोग दोनों जब लहरें वापस जाती थी तो उनके झाग में खड़े हुए पाते थे। आई हंग ऑन टू हिम, मैं अपने पिता पर झूल जाता था, पकड़ के लटक जाता था। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, और तब भी ये जो लहरें इतनी तेज होती थी कि हमको मार के गिरा देती थी। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से होकर गुजर जाती थी। आई वॉज बैरिड इन वाटर, मैं महसूस करता था कि मैं पानी में बिल्कुल धंस गया हूँ। माई ब्रेथ वॉज गॉन, और मुझे ऐसा लगता था कि मेरी सांस चली गई है। आई वॉज फ्राइटन, मैं तो डर जाता था। फादर लाफ्ट, और ये देख कर पिता मेरे हंसते थे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हर्ट, लेकिन मेरे दिल में डर बैठा हुआ था। एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, वेव के जो फोर्स थे वो हमको ओवर पावर करते थे। लहरों की जो ताकत थी हम पर, हमको ओवर पावर कर लेते थे, हमको डरा देते थे, और ये डर मेरे दिल में बैठा हुआ था। चलिए आगे निकलते हैं पैरा 3 और 4 में। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज एंड स्टर्ड चाइल्डिश फियर्स। YMCA स्विमिंग पूल में मेरा जो इंट्रोडक्शन था, मैं वहाँ जाके जो अपना परिचय मैंने दिया वहाँ पर, इससे रिवाइव हो गया, मैंने फिर से जिंदा हो गया। कौन सी? वो मेमोरी, वो यादें जो मेरे लिए अप्रिय थीं, और फिर से मेरे अंदर चाइल्डिश फियर जो है स्टर बनने, एकदम से खलबली पैदा हुई, बचपन का डर। बट इन ए लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन थोड़ी ही देर में मैंने अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस जमा कर लिया, आत्मविश्वास मैंने पैदा किया। आई पैडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग, मैंने पैडलिंग शुरू किया। पानी में छप छप जो मारते ना पाँव हम लोग, मूव थ्रू वाटर को हम लोग पैडलिंग कहते हैं। उसमें जो हमने जो विंग मंगाया हुआ था पाँव में पहनने के लिए, उससे पानी में छप छप मार के मैं सीखने लगा। वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग, मैं दूसरे बच्चों को देख देख कर ये करने लगा, और मैं कोशिश करता रहा कि मैं ऐप कर सकूँ। ऐप करना मैंने नकल उतारना, उनकी नकल उतारूँ। आई डिड दिस 2 और 3 टाइम्स ऑन डिफरेंट डेज, और मैं ऐसा 2 या 3 दफ़ा करता था अलग अलग दिनों में। एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज, और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हुआ कि मैं बिल्कुल ईज महसूस करने लगा, मतलब हमको अब आसान लगने लगा था पानी में। व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, जब आसान लगना शुरू हुआ हमको पानी में, उसी समय ये जो मिस एडवेंचर है, जिसको कि मैंने मीनिंग लिख दिया अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना मेरे जीवन में हुआ। वही दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में यहाँ पर उन्होंने कहने की कोशिश करी है। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर, यहाँ से वो घटना को ये बता रहे हैं। आई वेंट टू द पूल, मैं पूल स्विमिंग पूल गया जब वहाँ कोई दूसरा था ही नहीं। द प्लेस वॉज क्वाइट, और स्विमिंग पूल बिल्कुल शांति था वहाँ पर, शांति थी वहाँ पर। द वाटर वॉज स्टिल, पानी भी एकदम से स्थिर था। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथ टब, जिस तरह से एक बाथ टब में, नहाने का टब में, टब का निचला हिस्सा क्लियर होता है, तो स्विमिंग पूल का नीचे का जो टाइल्स था वो भी बिल्कुल साफ सुथरा और क्लियर था बॉटम। आई वॉज टिमिड, लेकिन मैं टिमिड था, मैं डरा हुआ था। लैक ऑफ करेज थी मेरे अंदर। 7 नंबर में लिखा हुआ है, पढ़ेंगे आप।
अबाउट गोइंग इन अलोन, उसमें अकेले जाने में मुझे डर लग रहा था। सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पुल, इसलिए मैं पूल के, स्विमिंग पूल के कोने में बैठ गया, किनारे बैठ गया, टू वेट फॉर अदर्स, ताकि दूसरे आए। अब देखिए पैरा 5 में क्या होता, आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन कैम अ बिग ब्रूसर ऑफ ए बॉय। ब्रूसर का मतलब ए पर्सन हु इज टफ एंड एग्रेसिव एंड एंजॉय ए फाइट और आर्गुमेंट। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही टफ और स्ट्रांग दिखते हैं और दूसरों को तंग करने में उनको बड़ा मजा आता है, ऐसे लोगों को ब्रूसर कहते हैं। आई हैड नॉट बिन देयर लॉन्ग, बहुत देर वहाँ नहीं हुआ था बैठे बैठे कि तभी एक आया बड़ा सा ब्रूसर, एक बड़ा सा बच्चा जो बदमाश बच्चा था। वो दूसरों को परेशान करने में उसको अच्छा लगता था। प्रोबेबली 18 ईयर और ओल्ड, वो बच्चा जो आया था ना, वो शायद 18 साल का होगा। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसके सीने पर भारी भरकम घने बाल थे। ही वॉज अ ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमेन, स्पेसिमेन का मतलब होता है एग्जाम्पल। वो एक शारीरिक रूप से बड़ा ही खूबसूरत, एक समझ लो एग्जाम्पल था। मैंने उसका शरीर उस उम्र में बहुत ही खूबसूरत था, खूबसूरती का एक मिसाल था। विथ लेग एंड आर्म्स डेट शोड रिपलिंग मसल्स, और उसके जो पाँव और उसके जो बाजू थे उसमें मसल्स दिख रहे थे, शो हो रहे थे, और मसल जो थे रिपलिंग थे, मतलब गठीले गठीले मसल्स थे। ही येल्ड, वो चिल्लाया, हाय स्किनी, वो चिल्लाया, अरे दुबले पतले बच्चे, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, कैसा लगेगा अगर मैं तुम्हें डक कर दूं। डक करना का मतलब देखिए लिखा हुआ, लोअर द हेड ऑफ द बॉडी क्विकली टू अवॉइड ए ब्लो और मिसाइल ऑल्सो और नॉट टू बी सीन, पुश और प्लंज समवन, या पुश और प्लंज को लिख लीजिए, कहा कि अगर मैं तुम्हें धक्का मारूं तो तुम्हें डक करूं, धक्का मारूं पानी में, तो तुम्हें कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा क्या, ऐसा उस बच्चे ने कहा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग चूंकि 5 तक ही पढ़ेंगे, आज यहीं तक हम लोग पढ़ेंगे। आप इस कहानी को लाइन बाय लाइन सुनने की कोशिश करेंगे, इसमें बहुत सारे मीनिंग्स हैं, और जिस मीनिंग्स को मैंने नंबर वाइज लिख दिया है, आप इन मीनिंग्स को इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे और 1-2 बार सुनेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट डे के क्लास में मैं पैरा 6 से और आगे तक के पैराग्राफ्स की कहानी को आपको सुनाऊंगा, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके। और आज बस यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।